मसीह यीशु के कदूस बबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर परवेज़ भट्टी, पास्टर सुहेल लतीफ़ साहब का और 5 चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके तवस्सुत से ये मुमकिन हुआ कि मैं उनके वसीला से आज खुदा का कलाम आपके सामने पेश करने लगा हूँ। आज हम रोज़े के ताल्लुक़ से देखेंगे कि रोज़ा क्या है। जब हम योएल नबी के सहीफ़े को पढ़ते हैं, योएल नबी का सहीफ़ा उसका दूसरा बाब उसकी 15 आयत से 17 आयत तक हम तलावत करते हैं। तो यहाँ मुक़द्दस कलाम में ये लिखा है, सायोन में नरसिंगा फूंको और रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फराम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमात को मुक़द्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीर ख्वारों को भी फराम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खलवत खाना से निकल आए। काहन यानी खुदावंद के खादम ड्योढ़ी और कुर्बानगाह के दरमियान क्रियाजारी करें और कहें कि ए खुदावंद, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। जब हम रोज़े के बारे में देखते हैं कि बाइबल में लफ्ज़ रोज़ा बाबल की असीरी से पहले नहीं आता। उससे पहले इसे अपनी जान को दुख देना कहा गया है। जैसे इबार 16 उसकी 29 और 31 आयत में लिखा है कि तुम उस दिन क्या करना, अपनी जानों को दुख देना। मूसा ने सिर्फ एक सालाना रोज़े का ऐलान किया, यानी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारे के दिन का रोज़ा। असीरी के बाद 4 और सालाना रोज़े मुकर्रर किए गए, जैसे ज़िक्रिया 8 बाब उसकी 19वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है। इनके सिवा बाज़ और वक्ती रोज़े भी थे। ये बाज़ दफ़ा शख्सी और बाज़ दफ़ा जमायती रोज़े भी होते थे कि रोज़े जो थे जमात की सूरत में भी रखे जाते थे और शख्सी तौर पर भी रोज़ा रखा जाता था। उस ज़माने की बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं जब किसी ख़ास वजह से रोज़ा रखा जाता था, मसलन गुनाह सरज़द होने के वसीला से, या आने वाली बला को टालने के वसीला से, या बीमारी की सूरत में रोज़ा रखा जाता था। रोज़ा मातम का इज़हार भी है और ये तौबा का निशान भी है और फरोतन होने की अलामत भी है। बाज़ मरतबा अपने आप को सज़ा देने के मुतरादिफ भी था और बाज़ मरतबा खुदा से हदायत हासिल करने के लिए भी रोज़ा रखा जाता था। रोज़ा दूसरे लोगों के लिए भी रखे जाते थे, जैसा कि हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा, फिर आस्तर का रोज़ा है, फिर दाऊद का रोज़ा है जो उसने शख्सी तौर पर रोज़ा रखा। इसलिए शौक का रोज़ा नहीं, क्योंकि कुछ लोग शौकिया रोज़ा रखते हैं। रोज़ा जो है शौक का नहीं बल्कि मकसद का है कि आप किसी मकसद के लिए रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं कि आप शौक से भूखा रहें, बल्कि किसी मकसद के लिए, किसी अजीज़ के लिए, रिश्तेदारों के लिए या अपनी ज़ात के लिए भी आप रोज़ा रख सकते हैं और उसमें एक मकसद होना चाहिए। और इसलिए जब हम अक्सर लोग पूछते हैं कि रोज़े का वक्त क्या होना चाहिए, इसके बारे में बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ वाक़यात हवालाजात हमें मिलते हैं। नैनवा के लोगों ने 3 दिन का रोज़ा रखा। दाऊद बादशाह ने भी 7 दिन का रोज़ा रखा। आस्तर मलका और यहूदी कौम ने 3 दिन का रोज़ा रखा। एक दिन के लिए रोज़े का वक़्त जो हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है, जब हम इबार की किताब को पढ़ते हैं, इबार उसका 23वां बाब उसकी 32वीं आयत में लिखा है कि तुम उस महीने की नामी तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सब्बत मानना, कि इस शाम से दूसरी शाम तक
रोजा रखा जाता था वो एक दिन का रोजा था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना रोजा रखें। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक क्या है, एक दिन का रोजा जो है इस शाम से दूसरी शाम तक, ये नहीं कि 2 घंटे का रख लिया है, 4 घंटे का रख लिया है, कि यानी कि जितना आपसे बर्दाश्त हो, जब भूख लगी तो आपने रोजा खोल लिया, खाना खा लिया कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं। बल्कि रोजे का मकसद क्या है कि अपनी जान को दुख देना। लेकिन जब दुख होना महसूस होता है तो हम भूख लग जाती है और रोजा खोल देते हैं, और इसलिए कहते हैं कि हमें जितना बर्दाश्त हो सकता है उतना रोजा रखा है। फिर आती है बात कि रोजा रखने का तरीकाकार क्या है। जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, नेहमिया के सहीफे को, नेहमिया का सहीफा, उसका नामा बाप, उसकी पहली दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को बनी इस्राएल रोजा रखकर और टाट और ओढ़कर और मट्टी अपने सर पर डालकर इकट्ठे हुए, और इस्राएल की नस्ल के लोग सब परदेशियों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने गुनाहों और अपने बाप दादा की खताओं का इकरार किया, और उन्होंने अपनी जगह पर खड़े होकर एक पहर तक खुदावंद अपने खुदा की शरीयत की किताब पढ़ी, और दूसरे पहर में इकरार करके खुदावंद अपने खुदा को सजदा करते रहे। ये तरीकाकार जो हमें बाइबल मुकद्दस में नेहमिया के सहीफे में हमें मिलता है, ये पुराने अहद का रोजा है कि जब खुदा ने उनसे कहा और उन्होंने क्या किया, अपने सर पर मट्टी डाली और अपने बदन पर टाट ओढ़कर रोजा रखा। लेकिन जब हम यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं नए अहदनामा में, तो यीशु मसीह ने हमें कौन सा तरीकाकार रोजा रखने का दिया है। और जब हम इसके लिए देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब, उसकी 16वीं और 18वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वह लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पुराने अहद का रोजा क्या था कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में क्या कर, मट्टी डाल और अपने बदन पर टाट ओढ़ और जमीन पर बैठ जा। और इससे देखने वाले लोग ये जायजा लेते, महसूस करते कि ये जो शख्स जमीन पर बैठा हुआ है, जिसने सर में मट्टी डाली है, ये रोजादार है, इसने रोजा रखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह क्या फरमाते हैं कि जब तू रोजा रखे तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बना, कि जब तू रोजा रखे तो अपने मुंह को आड़ा टेढ़ा ना कर, अपने चेहरे पर उदासी आने ना दे। जब तू रोजा रखता है तो अपना मुंह धो, इससे मुराद के तू फ्रेश नजर आना चाहिए, ताकि इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देख रहा है वो तुझे रोजादार जाने, ना कि लोग तुझे रोजादार जाने और लोग तुम्हारी तारीफ करें। बल्कि लिखा है वो अपना अजर क्या है, पा चुके। इसलिए ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या बदला देगा। कि हम खुदा से बदला लेना चाहते हैं, खुदा से अजर पाना चाहते हैं, या इंसानों से। इसलिए खुदा से अगर हम अजर पाना चाहते हैं तो हम कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोजा रखें, ताकि जब हम रोजा रखें तो
हमारा रोज़ा जो है खुदावंद के हुजूर मकबूल ठहरे। इसलिए खुदावंद पुराने आहदनामा में फरमाता है कि क्या इन सालों में जब तुमने रोज़ा रखा तो कभी मेरे लिए रोज़ा रखा है? इसलिए खुदावंद कहता है कि जब तुम रोज़ा रखो तो इस तरीका से, इस अंदाज से कि आदमी नहीं बल्कि तुम्हारा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुम्हें रोज़ादार जाने, इस सूरत में वो तुम्हें अजर देगा। सो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। सो आए हम दुआ मांगते हैं। कादिर मुतलक खुदावंद, अज़ली अब्दी बादशाह, लश्करों के रब, हम तेरा शुक्र करते हैं, इस सारे वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी रहनुमाई चाहते हैं खुदावंद, ताकि आज का कलाम एक एक की जिंदगी के लिए भलाई बेहतरी और तरबियत नसीहत के लिए खुदावंद, और आज का कलाम एक एक की जिंदगी में फलदार साबित हो, क्योंकि तू अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है और बरकत, बहाली और शिफा को कायम करता है। इसलिए तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है और इसी कुदरत के वसीला से ये कलाम बहुत सारी जिंदगियों के लिए बायसे बरकत का सबब ठहरे। बख्श दीजिए, रहनुमाई कीजिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।